में जादू भरल बा, सब कारनामा जान तोहरे करल बा। तो मोबाइल के स्क्रीन में अभी आप सबों ने दो वीडियो क्लिप को देखा। जिस वीडियो क्लिप में आप लोगों ने देखा कि झारखंड के एक सुपरस्टार कलाकार राज भाई सहित उनके तमाम टीम के साथी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर राज भाई का और ये स्टेज का जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम से क्या कनेक्शन है। तो जी हाँ भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ कि कनेक्शन है। यही तो समझने वाली बात है कि स्टेज बना है स्वर्ग विनोद बिहारी महतो जी के जयंती के शुभ अवसर पर। उन्होंने ये कहा था कि लड़ना तब है जब माटी, रोटी और बेटी पे संकट आए, और आज इन तीनों पे संकट आ चुका है। आप लोगों का जो लड़ने का तरीका है वो तरीका विनोद बाबू जी ने जो कहा था वो तरीका नहीं है। आप लोगों का तरीका कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, आप कहाँ लड़ाई करते हैं? मुर्गा अखाड़ा में। आप कहाँ लड़ाई करते हैं? ताड़ी गोदाम में। तो सरकार को भी पता है कि जो भी लोग हैं वो कुछ ही लोग लड़ रहे हैं और बाद बाकी लोग तो मुर्गी अखाड़ा और ताड़ी गोदाम में लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस कारण से आज इतने दिनों से आंदोलन के ऊपर आंदोलन, आंदोलन के ऊपर आंदोलन होने के बाद हजारों हजार छात्रों के माथे फट गए, हजारों हजार छात्रों के ऊपर केस दर्ज हो गए, लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी हम इस वीडियो में थोड़ा जानते हैं कि आखिर इस गाने का, आखिर इस जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से क्या लेना देना है। सरकार का तो जनता कुछ भी हो जाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आखिर इस गाने का इस एग्जाम से क्या लेना देना है उस पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं। मोबाइल के स्क्रीन में जो पंडाल आपको नजर आ रहा होगा, ये किस संगठन या फिर किस पार्टी का है, ये आप लोग उसके कलर को और उसके डिजाइन को देखकर भली भांति आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आखिर जो ये स्टेज बना हुआ है वो किस संगठन या फिर कहें किस पार्टी के द्वारा बनाया गया। पूरा मामला सामने आता है और 23 सितंबर को स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का जयंती मनाया जाता है, जिसके शुभ अवसर पर इस स्टेज को बनाया जाता है। जहां एक तरफ लाखों युवा युवतियों का नींद उड़ा हुआ है कि कहीं फिर से कोई एग्जाम में गड़बड़ी ना हो और फिर से कहीं एग्जाम रद्द ना हो जाए, और क्या यदि पेपर लीक वगैरह का या फिर कोई भी मामला सामने आया हो तो उसमें आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी तमाम खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही थी। लेकिन 23 तारीख को आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेज में प्रोग्राम हो रहा है और वहां पे हजारों की संख्या में युवा और युवतियां पहुंचे हैं और प्रोग्राम का मजा ले रही है। किन्हीं को कोई मतलब नहीं है कि झारखंड में क्या हो रहा है, जिस कारण से सरकार को भी पता है कि 6 लाख अगर छात्र आंदोलन कर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अधिक से अधिक 5-10 हजार जाएंगे मात्र सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करने के लिए। इसलिए कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस कारण से लगातार आंदोलन होते हैं, कुछ छात्र के माथे फट जाते हैं, कि कई छात्रों के ऊपर कई बड़े बड़े केस एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, तमाम चीजें आती हैं सामने देखने को लेकर। लेकिन आज भी देख सकते हैं युवाओं में वो देखने को नहीं मिल रहा है। और जो ये मंच बनाया गया है, जिस भी पार्टी या जिस भी संगठन के द्वारा बनाया गया है, वो संगठन हमेशा से 1932 खतियान की बात करती है हमारे झारखंड में, और स्थानीय नीति, नियोजन नीति और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इस मुद्दे को लेकर बात करती है। लेकिन आप बताइए, जब हम स्थानीय नीति, स्थानीय भाषा, स्थानीय रोजगार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो राज भाई के द्वारा जो स्टेज में प्रोग्राम किया गया है, कुछ दिन पहले विवादों के घेरे में आए थे राज भाई, और उनका एक कर्मा का गाना काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें देखा जा रहा था कि वो जो अखाड़ा होता है, कर्मा का अखाड़ा, उसमें वो जूता पहन के और डांस करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें काफी लोगों ने उनका विरोध भी किया था। और वो मामला जैसे ही कहा जाए कि अभी तक वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, और आज ही के दिन उनके मेन चैनल में, जिन चैनल में उनके सारे वीडियोज आते हैं, उन चैनल में फिर से एक गाना अपलोड हुआ है। खैर, मैं इस गाना का विश्लेषण नहीं करूंगा, आप लोग थोड़ा सा इस गाना को सुनिए और थोड़ा सा देखे और मन में गुनगुनाइए, और आप लोग पता कर लीजिए कि आखिर ये गाना में ऐसा क्या है जिसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। तू ही खास हो, जिंदगी के तू एहसास हो। अगर झारखंड का एक एक व्यक्ति चाहता है कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो, अगर सिर्फ गाड़ी में हम 1932 खतियान लिखा देते हैं या फिर अपने दिल में 1932 खतियान लिख देते हैं, तो ये कभी भी लागू नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ की स्थानीय भाषा को हम नहीं बचाते हैं। और कहीं ना कहीं राज भाई स्थानीय भाषा को बढ़ावा ना देके और बाहरी भाषा का ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं जो हजारों लोग वहां पे गए थे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब आप लोग प्रोग्राम देखने के लिए गए थे तो किस अवसर पे गए थे? विनोद बिहारी महतो जी का नाम से, उनके नाम से लगातार प्रोग्राम होता है, उनके नाम से ही आप लोग देखने भी गए थे। तो विनोद बिहारी महतो ने क्या कहा था?
पढ़ो और लड़ो। और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं और वो लड़ भी रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले के इतने भी लोग हैं जो उनका समर्थन और उनका साथ नहीं दे रहे हैं। क्या हजारों युवा गए थे उनको प्रोग्राम देखने के लिए? क्या हजारों युवतियां गई थी प्रोग्राम देखने के लिए? क्या किसी ने सवाल किया कि राज भाई आप झारखंड के एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, स्टार हैं, तो आपने इस तरह के गाने क्यों बनाए, इस तरह के अश्लील गाने को क्यों बना रहे हैं, जब झारखंड में इसका विरोध हो रहा है? देखा जा रहा है कि बाहरी भाषा का लगातार विरोध हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक कि बाहरी कलाकार, बाहरी विधायक, बाहरी सांसद, हर एक जगह में आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि लोग बाहरी चीजों से ज्यादा नफरत कर रहे हैं झारखंड के लोग। उसके बावजूद भी झारखंड में भोजपुरी गाने फिर भी लगातार परोसे जा रहे हैं। और कहा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिस तरह से करम का इनका गाना आया हुआ था, तो मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता था कि आप लोग गए, राज भाई आए प्रोग्राम करने के लिए, मेरा उनका प्रोग्राम से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि आप इस तरह के अश्लील गानों को प्रमोट ना करें और इस तरह से संस्कृति के साथ खिलवाड़ ना करें। लेकिन जो भी लोग वहां देखने के लिए गए थे, क्या किसी लोगों ने कोई सवाल किया? क्या किसी ने पूछा कि आप इस तरह के क्यों कर रहे हैं? नहीं पूछा। तो आप लोग जिस व्यक्ति को देखकर और जिस व्यक्ति के मार्गदर्शन में और उनका प्रोग्राम में आप जाते हैं, और वो जब कहते हैं कि पढ़ो और लड़ो, तो आपने क्या लड़ा? आपने तो लड़ा नहीं, सिर्फ आपने बैनरबाजी और पोस्टरबाजी किया। आप लोग यदि लड़ते तो राज भाई से जरूर सवाल करते कि भाई इस तरह के आप क्यों इन गानों को प्रमोट कर रहे हैं झारखंड में, जब इसका विरोध हो रहा है, तमाम चीजें हैं। खैर ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। अगर 7 लाख युवा एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो इधर हजारों हजार युवा आज मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो जब तक सभी एक साथ संगठन में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को कोई भी डिगा नहीं पाएगा। और कहते हैं लोग कि कैसे लिया झारखंड, तो लड़के लिया झारखंड, लेकिन अभी लोग लड़ नहीं रहे हैं, ज्यादा एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। विपक्ष की पार्टी इस पार्टी पे चोर लगाएगी, नहीं वो पार्टी ने ये नहीं किया, ये पार्टी ने ये नहीं किया। तो भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ पार्टी खेल रहे हैं। आज इस पार्टी का व्यक्ति उस पार्टी में चल गया, उस पार्टी का व्यक्ति उस पार्टी में चल गया, बस यही हो रहा है। और बच्चों का और छात्रों का भविष्य पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे आगे। जैसे सीजल को लेकर कुछ बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कह देना चाहता हूं आप लोगों को कि सरकार देखिए, आप लोगों का एग्जाम इस तरह के मामले आते हैं 22 को, लेकिन देखिए 23 तारीख को राज भाई को बुला के प्रोग्राम किया जाता है। झारखंडी कलाकार का विरोध नहीं होता है झारखंड में, लेकिन यदि झारखंडी कलाकार अगर बाहर के गानों को प्रमोट करे, बाहर के कलाकारों को, बाहर के गानों को प्रमोट करे, तो जाहिर सी बात है विरोध बनता है। कहा कि स्थानीयता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां जो भी प्रोग्राम करवाना है, जो भी बजाना है, जहां से जिसको मंगाना है आप लोग कर सकते हैं, कोई भी विरोध नहीं है। अगर खुद में इंसानियत नहीं है तो हम दूसरे को क्या बोल सकते हैं? तो दोस्तों यही तमाम खबरें थी जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया। खैर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ छात्र आज भी आंदोलन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आज भी वही चीजों को बढ़ावा देते हैं जिस चीजों के लिए लोगों को मना किया जाता है, चाहे वो युवा रहे, चाहे फिर युवतियां रहे। तमाम देखा जाए अभी सोशल मीडिया में आप लोग आए दिन देखते ही होंगे, लेकिन आज इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। सरकार मौन है। सरकार अपना जनता के बीच तरह तरह की योजनाएं ला रही है, तरह तरह के प्रोग्राम करवा दे रही है, जनता खुश, उसी में खुश है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। जिसको तैयारी करना है, जिसको एग्जाम देना है, जिसको नौकरी लेना है, आप लोग लड़िए, आप लोग मरते रहिए, किसी को कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह यदि लड़ते रहिएगा तो आए दिन हमें लगता है कि झारखंड कभी सुधरने वाला नहीं है। तमाम चीजों पे हमने बात किया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए, और झारखंड के एक एक व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा कि मैंने सही बोला या फिर गलत बोला। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए कंटेंट के साथ, ऐसे ही झारखंड को बचाने को लेकर नए मुद्दे के साथ। सभी को जोहार।